Hello class 8, welcome back to our channel. We all are doing our chapter from our geography book, that is resources. First video we have done, in which basically we will learn about the definition of resources and its uses also. Now we will start our classification of resources. So here the first topic of today's session is types of resources. So we can classify the resources into three categories. Number one is natural resources. Number two is human-made resources. And number three is human resources. As the name also suggesting here that those resources are natural, we get from the nature, are called natural resources. Some resources are made by the humans, then they will call human-made resources. And the very important resources is human itself is a resource. So let's start in a detailed manner. That first category is natural resources. So some examples you can see: water, then air, minerals of different types, rocks के अंदर हैं, then soil. These all are the natural resources. So these resources basically are drawn from the nature and without much modification. इनमें बहुत changes नहीं किए हमने. Without much modification हम लोगों ने उसको use करना start कर दिया. So these are called natural resources. Second, आप देखिए point, एयर हम ले रहे हैं, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, so all comes under the category of natural resources. So these resources are basically free gifts जो हमें नेचर ने दिए हैं and they can be used directly. अब एयर को कुछ करना तो नहीं होता, इवन हम उसे खराब कर रहे हैं, बट नेचर ने हमें उसको बिल्कुल रेडीमेड दिया, एकदम प्रॉपर दिया, हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं. यस, अब इन रिसोर्सेज को हम और बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा हम डेवलप हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स. तो व्हेन वी यूज़ मोर टेक्नोलॉजी एंड टूल्स ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज, देन इट कैन बी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, सो दैट हम उसको पोल्यूट ना कर पाएँ, हम उसको वेस्ट ना कर पाएँ. सो दिस इज़ आवर ड्यूटी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें एज अ गिफ्ट बाय नेचर मिले हैं, इसको हमें प्रिजर्व, कंजर्व एंड बहुत ही स्मार्टली यूज करना है, सो दैट हम उनको वेस्ट ना करें. देन नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम अगेन क्लासिफाई करेंगे टू कैटेगरीज में. नंबर वन इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नंबर टू इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. इसके नेम में ही पता चल रहा है, रीन्यूएबल जो दोबारा से न्यू हो सके, एंड नॉन रीन्यूएबल जो दोबारा से जल्दी से नहीं बन सकते. तो ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड नॉन रीन्यूएबल जिसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, उनकी हमारे पास स्टॉक यानी कि उसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है, एंड दे आर टेकिंग, मतलब इतना समय लगता है इसको बनाने में कि हम इसको कवर नहीं कर सकते एकदम से. सो हियर वी हैव स्टार्टेड दैट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. Types of resources में we did three resources: natural resources, human made resources and human resources. And again natural resources are divided into two parts: renewable and non-renewable. So let's start with the renewable resources. So these are the resources which we get renewed or replenished quickly, जिसको जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है. ठीक है, ये अनलिमिटेड होते हैं एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट नहीं करेंगे. जैसे सोलर एनर्जी, हमें अगर सन एनर्जी मिल रही है या हवा विंड एनर्जी मिल रही है, तो उसको हम अगर यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की वे में, तो हमें ये अफेक्ट नहीं करेंगे, ये अनलिमिटेड है. लेकिन स्टिल सम रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, ये कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. इनके स्टॉक को हम अफेक्ट कर सकते हैं इफ़ वी आर नॉट यूजिंग केयरफुली. वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड, दिखने में लगता है बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स. बट अगर पानी की शॉर्टेज और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर आज की मेजर प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में. सो येस, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन रीन्यूड वेरी इजीली
it will not affect human beings, human activities, but still we have to use very carefully so that ये अनलिमिटेड वाली कैटेगरी लिमिटेड की कैटेगरी में कन्वर्ट ना हो जाए एंड इसका स्टॉक खत्म ना हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक हेयर? तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स मीन्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है फॉर यूज. So this is called about the renewable resources. Next one is non-renewable resources. These are the resources जो कि limited हैं स्टॉक में. अब जो अनलिमिटेड था उसको तो हमें केयरफुली यूज करना ही था. एंड थिंक अबाउट जो नॉन रीन्यूएबल है, जो ऑलरेडी लिमिटेड है, उसके लिए हमें डबल केयरफुल हो जाना है. हमें ट्वाइस सोचने के बाद उसको ठीक से यूज करना है. इफ दे आर एग्जॉस्टेड, अगर ये एक बार खत्म हो जाते हैं तो इट विल टेक 1000 ऑफ ईयर्स दोबारा बनने में. यस, सो दिस पीरियड बहुत बड़ा है. ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएंगी, जनरेशन टू जनरेशन खत्म हो जाएंगी, बट रिसोर्सेज दोबारा से नहीं बन पाएंगे. दैट इज वाई दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल. ऐसा नहीं बनेंगे नहीं, इट विल मेक, बट 1000 ऑफ ईयर्स लगेंगे. तो किसी की इतनी एज नहीं है कि वो 1000 ईयर्स के लिए वेट करेंगे. सो एग्जाम्पल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स. एंड इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं 8th क्लास, यू कैन सी इस तरह के रिसोर्सेज सब जगह अवेलेबल नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी लैंड पे मिलेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड करता है कि कैसा लैंड है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा ऑल्टीट्यूड है. ये फिजिकल फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में. सो दीज रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सारे लैंड पे अवेलेबल हो, दिस इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है, तो द क्वेश्चन विल अराइज फ्रॉम हेयर, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर इज इक्वल or not. So yes, it is not equal at all because it depends on the physical factors like climate, terrain, altitude, temperature and so many things. That is why they are limited and they are unequal, unevenly distributed on the earth.